नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकल करके सामने आ रही है, लगभग 510 सीटों की वैकेंसी है और 10th लेवल पर ये वैकेंसी है। और इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, कौन कौन सा सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या एग्जाम रहेगा, सिलेबस रहेगा, झारखंड का ये बहुप्रतीक्षित एग्जाम जो सभी वर्ग के लिए और सभी स्टेट के निवासियों के लिए है, ठीक है, जिसके बारे में संपूर्ण डिटेल्स हम बताने जा रहे हैं आपको। यहाँ जुड़े रहिएगा। इसके अलावा इसकी तैयारी के लिए कौन कौन से पुस्तकें आवश्यक है, उन पुस्तकों के बारे में हम चर्चा भी करेंगे और बोलिएगा तो हम पीडीएफ भी डाल देंगे। जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं, अगर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप जुड़ जाएं वहां से। और इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम भेज दिए देंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और आपको बताते हैं कि ये कौन सा वैकेंसी है जिसमें 510 पोस्ट हैं और 10th लेवल पर है, और क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, उम्र सीमा कितनी है, सैलरी कितनी है, सब कुछ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए अब मोबाइल स्क्रीन पर हम लोग चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं और मोबाइल स्क्रीन में आप देख रहे होंगे कि ये झारखंड कर्मचारी आयोग, ठीक है, जेएसएससी का ऑफिशियल आपका पेज आपको दिख रहा होगा। और इसमें विवरणिका में दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए, विज्ञापन संख्या 23/2024, ठीक है, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024, ठीक है। इसमें हर चीज हम बताएंगे, लास्ट तक रहिएगा तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा और फिर किसी भी वीडियो को देखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। यहाँ पर थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि इसका परीक्षा शुल्क के बारे में अगर हम चर्चा करें तो जैसा कि हेमंत सोरेन का ये वादा था, हमारे आदिवासियों के सबसे बड़े नेता एक तरह से, ठीक है, कि वो हर एग्जाम के लिए अब 100 रुपया फी कर देंगे। जो भी भारी भरकम फी आपसे लिया जाता था वो हर एग्जाम के लिए 100 रुपया आपका फी हो जाएगा। इसके अलावा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए इस एग्जाम के लिए 50 रुपया फी लगेगा, ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। अगला देख लीजिए, अगला यहाँ रिक्तियों का विवरण दिया हुआ है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो आपको रिक्तियों का विवरण दिख जाएगा, रिक्तियों का विवरण कि कितना पद है, किस कोटि में है, कहाँ से है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर देखिए कि कुल रिक्तियां आपको यहाँ दिखाई गई है 510, ठीक है, कुल रिक्तियां कितना दिखाई गई है 510, जिसमें से आपको अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी के लिए 230 है, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए 133 है, अनुसूचित जाति के लिए 44 है, BC1 के लिए 45 है, BC2 के लिए 7 पोस्ट है और EWS के लिए 51 पोस्ट है, जो कि बहुत ज्यादा पोस्ट एक तरह से मान के चलिए झारखंड जैसे छोटे स्टेट के लिए, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा कोटिवार महिलाओं का जो आरक्षण है वो भी दिया गया है कि आपको 11 महिला आरक्षण मिल जाएंगे। आप सिर्फ महिला है तो, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 7 यहाँ, 2 अनुसूचित जनजाति में, 2 BC1 में आपको मिलेगा, 2 BC2 में मिलेगा आपको, BC2 में 0 है, ठीक है, महिलाओं का आरक्षण, बाकी आप जनरल से फाइट कर सकते हैं। और EWS में 3 मिलेगा आपको, ध्यान में रखिएगा, महिलाओं के आरक्षण को लेकर के। यानी कुल पदों की संख्या आपको हम बता दिए कि कुल पदों की संख्या आपकी 510 रहने वाली है, जो एक बड़ा वैकेंसी है और आगे वैकेंसी इसका बढ़ता भी है, ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा है, ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ अगला देख लीजिए, पद नाम क्या होगा और पद का काम क्या होगा, ये सारा चीज यहाँ देखिए। इसका पे स्केल बहुत अच्छा है दोस्तों, इसका जो पेमेंट होगा वो बहुत अच्छा है और पूर्णतः सरकारी नौकरी है ये, ध्यान में रखिएगा। क्षेत्रीय कार्यकर्ता पद स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा विभाग और परिवार कल्याण विभाग में, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसका पे स्केल अगर आप देखिए तो 18,000 से स्टार्ट होकर के 56,900 तक, यानी लगभग 57,000 तक आपका पैसा पहुंचेगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और इसका देख लीजिए, इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है, बस सिंपल सा शैक्षणिक योग्यता यही है कि आपको 10वां कक्षा उत्तीर्ण होना होगा। अगर आप 10वां पास हैं, कोई ITI FITI डिग्री का कोई आवश्यकता नहीं है आपको। अगर आप 10वां पास हैं, 10th पास है, मैट्रिक पास हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम यहाँ पर दिखा दें आपको, हाँ, यहाँ पर उम्र की गणना जो होगी आपकी वो 1/8/2024 से होगी, अधिकतम की भी और न्यूनतम की भी, ठीक है। न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है, अगर कम से कम आपका 18 साल उम्र हो गया है तो आप भर सकते हैं। अधिकतम उम्र की सीमा कितनी है, तो जनरल के लिए 35 है, ठीक है, BC1 के लिए 37 साल है और BC2 के लिए, महिला के लिए 38 साल है और BC2 के लिए, ठीक है, अनुसूचित जनजाति और जाति आयोग के लिए 40 वर्ष है, यानी SC ST को यहाँ पर 5 वर्ष जनरल से ज्यादा छूट दिया गया है, ध्यान में रखिएगा।
ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाए। आगे हम आपको बहुत सारा चीज़ टोटल यहाँ पर क्लियर कर दे रहे हैं, और मेरा बड़ा इच्छा है कि आप इसकी तैयारी करें और ज़रूर करें, क्योंकि देखिए इसमें हम सिलेबस भी आपसे चर्चा कर दे रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा एक आसान सिलेबस इसमें आपको दिया गया है। देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये तो आपका अगर झारखंड राज्य के, अच्छा सभी राज्य के भर सकते हैं यहाँ पर, ये बात को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। हाँ, ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि आप देख लीजिए, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि यहाँ पर दिया हुआ होगा, जिसके बारे में हम आपसे चर्चा भी करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, देखिए यहाँ ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 1 अगस्त 2024 से प्रारंभ होगी और 31 अगस्त 2024 तक ये समाप्त हो जाएगा मध्यरात्रि को, यानी 12 बजे तक। तो आप इसका वेट मत कीजिएगा 31 अगस्त का, बीच में भर दीजिएगा क्योंकि साइट बहुत बिजी रहता है। परीक्षा शुल्क का भुगतान जो 100 रुपये आपका लगेगा वो 2 तारीख तक आप कर सकते हैं। इसके लिए फोटो और हस्ताक्षर अपलोड आप 4 तारीख तक कर सकते हैं। हालांकि इस डेट का आपको इंतजार नहीं करना चाहिए, 1 अगस्त से प्रारंभ होगा। हाँ, ये भी ध्यान में रहे कि ये वैकेंसीज कैंसिल नहीं होंगी, क्योंकि अभी तत्काल में चुनाव आने वाला है और हमारे मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने ये कह दिया है कि आपको विशेष तौर पर 40,000 से अधिक पदों के लिए आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देखिए आप, हाँ, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो बाबू सिलेक्शन प्रोसेस इसका नो दौड़, कोई भी दौड़ नहीं है, कोई भी मेडिकल नहीं है और कोई भी फिजिकल नहीं है, याद रखिएगा। नो मेडिकल, नो फिजिकल, नो दौड़, नो कोई शारीरिक दक्षता का परीक्षा आपको नहीं देना है। बस आप में बुद्धिमत्ता है, हाइट भी नहीं इसमें खोज रहा बाबू, ठीक है। आप में बुद्धिमत्ता है तो आप दीजिए। मुख्य परीक्षा होंगे जैसा कि झारखंड के सभी एग्जामों में होता है, और यहाँ पर हम बार बार आपको बोले हैं कि स्टेट लेवल के सभी एग्जामों में जीएस आपको पे करेगा, बगैर जीएस का आप एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। और स्टेट लेवल जब वैकेंसी आता है तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी राज्य के विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका क्या रहेगा, 3 पत्र रहेगा। देखिए यहाँ, देखिए 3 पत्र होंगे और 3 पालियों में लिया जाएगा। ये एक ही दिन परीक्षा हो जाता है और प्रत्येक जो पत्र होगा वो 2-2 घंटा का होगा। पहला पत्र आपका भाषा ज्ञान का, जैसा कि झारखंड के हर एग्जाम में होता है, हिंदी भाषा ज्ञान 80 प्रश्न रहेगा, अंग्रेजी भाषा ज्ञान 40 प्रश्न रहेगा, और ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। इसमें आप 120 का 120 भी बना दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अन्यथा आपको 30% मार्क्स इसमें लाने रहते हैं। तो इसके लिए कोई टेंशन का बातें नहीं है, क्योंकि आपको अनुच्छेद वगैरह, पैसेज वगैरह ही इतना दे दिया जाता है कि 30% मार्क्स आपके आ जाएंगे। यानी 120 क्वेश्चन में आपको 36 क्वेश्चन करना है, मान के चलिए 40 क्वेश्चन करना है, तो आप उत्तीर्ण हो जाइएगा, ध्यान में रखिएगा। इसका नंबर आपका मेरिट के लिए नहीं जोड़ा जाएगा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इसके नंबर आपका मेरिट के लिए नहीं जोड़ा जाएगा, यहाँ पर आप देख ले सकते हैं। मेरिट आपका पेपर 2 और पेपर 3 से बनेगा। पेपर 2 में आपको एक भाषा का पेपर लेना होता है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बांग्ला इत्यादि जितना भी खोरठा कुरमाली आपको दिख रहा है, आप इसमें से कुछ ले सकते हैं। लेकिन बाबू आज तक ये देखा गया है झारखंड के एग्जाम में कि हिंदी का सिलेबस एक बड़ा सिलेबस होता है और उसके अपेक्षा खोरठा और कुरमाली, संथाली का सिलेबस छोटा सिलेबस होता है। लेकिन नहीं, इसमें हिंदी का सिलेबस जो अदर स्टेट से जुड़े हुए हैं उनके लिए, ठीक है। इसके अलावा जो खोरठा कुरमाली इत्यादि नहीं जान रहे भाषा, उनके लिए हिंदी का सिलेबस बड़ा शॉर्ट है। आप लास्ट तक बने रहिए, हम एक एक चीज डिस्कस करेंगे और लास्ट में आपको हम जो 2 किताब आपको पढ़ना है वो किताब का फुल प्रिंट पीडीएफ भेजेंगे, ध्यान में रखिएगा। और पत्र 3 मेन कंपटीशन इसी में है दोस्त। पत्र 3 हिंदी सब बनाता है, हम अभी आपको सिलेबस शो करेंगे ना हिंदी का, तो आप देख लीजिएगा, सब बनाता है उसमें, 90 नंबर तो सब लाता है उसमें। मेन जानते हैं दिक्कत कहाँ फंसता है, देखिए इसमें आपको सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये सब से मिला करके। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान आपका 50 प्रश्न पूछा जाएगा। सामान्य गणित से आपका प्रश्न 10 गो रहेगा और सामान्य विज्ञान से आपका प्रश्न 20 गो रहेगा। यानी ओवरऑल अगर देखें क, ख और घ को मिलाएं तो 120 क्वेश्चन में 110 क्वेश्चन आपके जीएस के रहेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा पे आपका करेगा 50 प्रश्न झारखंड और 20 प्रश्न साइंस और 40 प्रश्न अध्ययन, सामान्य अध्ययन जो हिस्ट्री भूगोल रहता है। बाकी 10 प्रश्न गणित के रहते हैं। गणित नहीं पढ़ने वाले व्यक्ति भी इसको बना सकते हैं, क्योंकि टाइम आपको पर्याप्त मिल जाता है, ठीक है। अर्थमेटिक से क्वेश्चन रहता है, एडवांस जाला नहीं जाता है इसमें, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो मेन ये 2 पत्र को लेकर के आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप देख लीजिए
ठीक है। मुख्य परीक्षा में अगर एक से अधिक पाली में होता है तो नॉर्मलाइज करके आपको मार्क्स दिया जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए आपका जो परीक्षा होगा, ठीक है, यहाँ पर नियुक्ति का जो प्रोसेस होगा ये आपका चाहे तो सीबीटी एग्जाम ले लेगी सरकार, या तो फिर ओएमआर सीट में ले लेगी सरकार, ये बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको 40 क्वेश्चन सही करना है पत्र 1 में। तो देखिए 20 प्रश्न आपको अनुच्छेद पे पूछ दिया जाएगा, यानी पैसेज दिया जाएगा हिंदी का, और 20 प्रश्न, तो 20 में 20 आप मान के चलिए, ये सब कोई करता है। हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न 60 रहेंगे, तो आप सबका मैं समझता हूँ कि हिंदी आपका ठीक होगा, तो 40 तो आप यहीं से कर दीजिएगा, अन्यथा 20 प्रश्न अंग्रेजी में पैसेज के रहेंगे, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये सोचिएगा भैया अंग्रेजी भी पढ़ना पड़ेगा क्या, नहीं। ठीक है, 40 क्वेश्चन 36 क्वेश्चन आपका सही आप कर देते हैं, अगर आपका हिंदी थोड़ा बहुत भी ठीक है तो। अब देखिए जो मेन आपका विषय से बनेगा, ठीक है, जनरल वाला पेपर 3 वाला तो आपका सिलेबस आप मान के चलिए कि हम आपको बताइए दिए, सब कुछ आपको पढ़ना उसमें। जो मेन 100 नंबर का क्वेश्चन आपका रहेगा दोस्त, वो हिंदी अगर आप लेते हैं, मान के चलते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स हिंदी ले रहे हैं, तो देखिए मात्र 2 बुक आपको पढ़ना है। 10th क्लास का एक बुक है क्षितिज भाग 2, उसमें काव्य खंड में ये इतना कविता है जो सारा पढ़ना है आपको, और गद्य खंड में इतना कहानी है जो सारा पढ़ना है आपको, एक बुक पढ़ना है। इसके अलावा 10th क्लास का ही एक बुक है कृतिका भाग 2, और इसमें इतना कहानी है, माता का आंचल, जॉर्ज पंचम की नाक, सना सना हाथ जोड़ी, यही ठैया झुलनी हिरानी हो रामा। ठीक है, मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञा के द्वारा लिखा गया है, ध्यान में रखिएगा इतना। इसके अलावा आपसे व्याकरण से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्रिया भेद, वाक्य भेद, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, क्रिया विशेषण, अभिकारी समास, कारक, अनिकार्थिक शब्द, मुहावरे, विपरीतार्थक शब्द, अनेकार्थिक शब्द, मुहावरे, विपरीतार्थक शब्द, ये सब ही इतना पूछ दिया जाता है कि आप बढ़िया नंबर यहाँ से उठा सकते हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसी 2 पुस्तक से रहते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसको पढ़ना कैसे है, अगर आप ज़्यादा कमेंट कीजिएगा तो हिंदी को पढ़ना कैसे कैसे क्वेश्चन निकाले जाते हैं, कुछ क्वेश्चन भी हम आपको दिखा देंगे, तो यहाँ पर अगर आप कमेंट कीजिएगा तो हम आपको बढ़िया से बता देंगे, कोई दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आप देख लीजिए माता का आंचल, ये सब सारा कुछ आपको पढ़ना है। ठीक है, हिंदी का यही सिलेबस है आपका, और कोई सिलेबस आपका है नहीं। ठीक है, इसके अलावा ये जो 2 पुस्तक है बाबू, ये 2 पुस्तकों को हम अपना टेलीग्राम ग्रुप में भेज दे रहे हैं, फुल प्रिंट, आपको किताब खरीदने की भी आवश्यकता नहीं है, सब कुछ। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये फॉर्म भरिएगा 1 अगस्त को, और इसका तैयारी जोरों शोरों से कीजिएगा। आपको विशेष तौर पर झारखंड जीएस पर ध्यान देना है, ताकि एक नौकरी आपका पक्का हो। 510 बहुत बड़ा वैकेंसी है झारखंड जैसे स्टेट के लिए, और जीएस पर विशेष फोकस आपको करना है ताकि आपका मेरिट लगे। बाकी हिंदी तो 2 पुस्तक पढ़ना है, हर आदमी 90 क्वेश्चन इसमें करता है, कहीं कोई दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है, तो इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप लोग इसका फॉर्म भरिएगा और तैयारी कीजिएगा, आप कमेंट कीजिएगा ज़्यादा, तो हम हिंदी का जो पुस्तक है उसको भेज भी देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। इसके अलावा हिंदी को पढ़ना कैसे है, क्वेश्चन हम दिखा देंगे आपको। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, इसका संपूर्ण जानकारी हम दिए। याद रखें, इसमें ना हाइट नापा जाएगा, ना दौड़ होगा, ना फिजिकल, ना मेडिकल, कुछ भी नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।